आज के इस वीडियो में हम पटियाला कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करने वाले हैं। तो इसके लिए हमने ये 2 मीटर कपड़ा लिया है। ये 2 लेयर में हमने लेंथ वाइज फोल्ड करके रखा है। तो इंच टेप से हम आपको नाप कर दिखा देते हैं इसे। तो देखिए यहाँ से ये पूरा यहाँ तक 100 सेंटीमीटर है। 2 लेयर में फोल्डेड है तो 200 सेंटीमीटर हो गया, यानी कि 2 मीटर ये कपड़ा हो गया हमारे पास में। कपड़े की चौड़ाई भी हम आपको बता देते हैं, जिसे कपड़े का पैना कहते हैं। कपड़े की चौड़ाई हमारे पास है लगभग 44 इंचेस। अब हम उल्टा साइड बाहर की तरफ निकालते हुए इसे इस तरह से लेंथ से फोल्ड कर लेते हैं और इसे बराबर से सेट करके रखेंगे। यहाँ से इसे एक बार और फोल्ड कर लेते हैं। तो ये फैब्रिक अब हमारे पास 4 लेयर में फोल्डेड आ गया है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये 1 2 3 और ये 4 लेयर में हमने इसे फोल्ड करके रखा है। अब देखिए यहाँ से हम इसे कितना फोल्ड करेंगे, इसका मेजरमेंट आप ऐसे निकाल सकते हैं। जितना भी आपका हिप हो उसका 4th पार्ट करें, उसमें आप मार्जिन ऐड करें और मार्क करें। तो यहाँ पर हम 1.5 इंच मार्जिन ऐड करेंगे 8.5 इंच में, तो ये 10 इंचेस हो गया। लेकिन 1 इंच हम एक्स्ट्रा रखते हुए इसे फोल्ड कर रहे हैं क्योंकि कपड़ा यहाँ से कम नहीं पड़ना चाहिए। तो यहाँ से हम इसे 11 इंच पर फोल्ड करके रखेंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरह से हमने इसे फोल्ड करा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 11 इंच पे हमने इसे फोल्ड करा है। 4 लेयर में फोल्ड करके रख दिया है। फ्रंट और बैक पार्ट दोनों हम साथ में ही कट करेंगे। नीचे की तरफ हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। नीचे की तरफ से जो अनइवन पार्ट है उसे हम बाद में कट करके अलग कर देंगे। तो ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। ये कुर्ती हम पटियाला बना रहे हैं, तो इस लाइन से 2.5 इंच ऊपर की तरफ हम एक निशान लगाएंगे, सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। पटियाला कुर्ती बना रहे हैं तो नीचे की तरफ से हम ज़्यादा कपड़ा फोल्ड करते हैं। तो यहाँ पर हमने 2.5 इंच कपड़ा रखा है एक्स्ट्रा नीचे की तरफ से फोल्ड करने के लिए। अब यहाँ से हम कुर्ती की लेंथ के लिए मार्क करेंगे। तो यहाँ पर टोटल लेंथ हम रख रहे हैं 36 इंच। तो इस लाइन से हम 36 इंच पर मार्क करेंगे। तो यहाँ से जो कपड़ा है हमारे पास, इसकी फुल लेंथ हमारे पास 36 इंच ही है। तो यहाँ तक हम इसे रख लेंगे। अब इस पर हम मेजरमेंट डालेंगे। शोल्डर के लिए हम मेजरमेंट डालेंगे। बैक नेक हम यहाँ पर 5 इंच रख रहे हैं, तो शोल्डर के लिए मार्क करेंगे 6.5 इंच पर, निशान लगा दिया है। आर्म होल हम रखेंगे 7 इंचेस। आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। अब यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। इस साइड से भी हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो ये हमारी चेस्ट लाइन हो जाएगी। इस पर हम चेस्ट के लिए मेजरमेंट डालेंगे। अब ऊपर की तरफ से एक निशान हम लगाएंगे 14 इंचेस पर और एक निशान हम लगाएंगे 21 इंचेस पर। यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारी हिप लाइन हो गई है और ये हो गई हमारी वेस्ट लाइन। चेस्ट राउंड हमारे पास है 33 इंचेस। इसका 4th पार्ट हो गया 8.25 इंचेस। तो यहाँ से हम 8.25 इंच पर निशान लगाएंगे और आधा इंच हम रखेंगे लूजिंग। तो आधा इंच यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे, मार्क कर देते हैं। वेस्ट राउंड हमारे पास है 30 इंचेस। तो ये जो वेस्ट लाइन है इस पर हम वेस्ट का मेजरमेंट डालेंगे। तो वेस्ट राउंड 30 इंचेस है। इसका 4th पार्ट हो गया 7.5 इंचेस। यहाँ पर भी हम ½ इंच एक्स्ट्रा लेंगे लूजिंग के लिए। हिप राउंड हमारे पास है 34 इंचेस। तो हिप लाइन पर हम मेजरमेंट डालेंगे। हिप का 4th पार्ट हो गया 8.5 इंचेस। ½ इंच एक्स्ट्रा लेंगे लूजिंग के लिए। तो हमने मार्किंग कर ली है। अब सारे निशानों को हम लाइन ड्रॉ करके मिला देते हैं। ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी है और यहाँ से हम इसे थोड़ी सी गोलाई दे देते हैं इस तरह से। 1.5 इंच हम रख रहे हैं सिलाई मार्जिन। तो यहाँ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए और हिप वाले साइड से हम यहाँ से सिर्फ 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो यहाँ से 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, मार्क करेंगे
और यहाँ से इन निशानों को भी हम मिला देते हैं। अब यहाँ पर हिप के लिए जो हमने मार्क करा था, मार्जिन सहित यहाँ से मेजरमेंट उठाएंगे और नीचे की तरफ इतना ही हम रखेंगे। यहाँ पर इसका घेरा यहाँ पर मार्क करेंगे। आप यहाँ से चाहें तो आधा इंची एक्स्ट्रा भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखते हुए हमने मार्क कर दिया है और यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर बैक आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। यहाँ से इसका सेंटर करेंगे और 1 इंच अंदर की तरफ लेंगे। ये हमने क्रॉस बैक निकाल लिया है। यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे और बैक आर्म होल की हम यहाँ पर शेप ड्रॉ कर देते हैं। तो ये बैक आर्म होल है, फ्रंट आर्म होल हम बाद में कट करेंगे। तो ये हमने मार्किंग कर दी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। बॉटम साइड से हमने जो अनइवन फैब्रिक के लिए लाइन ड्रॉ करी थी, पहले हम यहाँ से ये फैब्रिक कट करके अलग कर देते हैं और अब हमने साइड में जो मार्किंग करी है यहाँ से हम इसे कट कर लेते हैं। ऊपर की तरफ से ये दोनों पार्ट जुड़े हुए हैं, तो यहाँ से भी हम इनको कट करके अलग कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो हमने मार्किंग करी थी, यहाँ पर नॉचेस लगाकर हम मार्क कर लेते हैं। ये हमने फ्रंट और बैक पार्ट कट कर लिए हैं, तो यहाँ से हम बैक पार्ट निकाल देते हैं। तो एक पीस हमने निकाल दिया, ये हमारा बैक पार्ट हो गया है और दूसरा पीस है, ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया है। तो फ्रंट के लिए सबसे पहले हम आर्म होल को थोड़ा सा छांट लेते हैं। नेक हम कैनवास पर कट करेंगे, इसलिए हमने नेक पहले यहाँ पर कट नहीं करा है। नेक डिज़ाइन जैसे भी आप बनाना चाहें वैसे आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये हमने फ्रंट पार्ट भी कट कर लिया है। अब हम स्लीव्स कट कर लेते हैं। तो साइड में जो कपड़ा निकला था हमारे पास, उसमें से हम स्लीव्स कट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले जो हमारा बैक पार्ट है उसका हम आर्म होल नाप लेते हैं। ऊपर की तरफ आधा इंची सिलाई मार्जिन छोड़ दिया है, साइड से भी हम 1.5 इंची सिलाई मार्जिन छोड़ देंगे और यहाँ से हम इसका आर्म होल नाप लेते हैं। तो ये हमारे पास आ गया है लगभग 8.5 इंचेस। अब जो कपड़ा हमारे पास साइड से निकला है, इसमें से हम स्लीव्स कट करेंगे। तो ये फैब्रिक हमारे पास 2 लेयर में है, दोनों स्लीव्स हम साथ में ही कट कर लेते हैं। इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे एक बार और 8.5 इंच हमारे पास आर्म होल आया था, इसमें 1.5 इंची सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे तो 10 इंचेस हो गया है। तो 10 इंच पर हम यहाँ से इसे इस तरह से पकड़ेंगे कपड़े को और फोल्ड करके रखेंगे, जिससे कि कपड़ा हमारा वेस्ट नहीं होगा। इस तरह से मेजरमेंट निकाल कर आप उसे डबल फोल्ड करके रखें। तो ये हमारे पास 4 लेयर में आ गया है, दोनों स्लीव साथ में कट हो जाएंगी। अब यहाँ से जो किनारी वाला पार्ट है इसे हम बाद में कट करके अलग कर देंगे। लाइन ड्रॉ कर देते हैं और इस लाइन से 1.5 इंच ऊपर की तरफ हम निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हम फोल्डिंग के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे, तो यहाँ पर 1.5 इंची हम एक्स्ट्रा कपड़ा ले रहे हैं। लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे, तो स्लीव लेंथ हम 10 इंचेस रखेंगे, हाफ इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। यहाँ से ये सिलाई में चला जाएगा आधा इंची हमारा ऊपर की तरफ से। तो 10.5 इंच पर हम निशान लगा रहे हैं। यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम निशान लगाएंगे 8.5 इंचेस पर, जो हमने आर्म होल निकाला था, और इस लाइन से हम अंदर की तरफ 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे कैप हाइट के लिए। और अब यहाँ ऊपर की तरफ से भी हम बराबर से 8.5 इंच पर निशान लगाकर यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। और अब यहाँ से हम इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इस तिरछी लाइन का हम सेंटर पॉइंट निकालेंगे। सेंटर पॉइंट से हम लगभग आधा इंच बाहर की तरफ मार्क करेंगे और यहाँ से हम स्लीव्स की शेप दे देते हैं। तो ये हमने बैक आर्म होल की शेप ड्रॉ कर ली है। यहाँ से 1.5 इंच हमारा सिलाई मार्जिन है यहाँ तक।
स्लीव राउंड हमारे पास है 10 इंच, इसका हाफ हो गया 5 इंच। यहाँ से भी 1.5 इंच सिलाई मार्जिन रखेंगे और इस निशान को हम यहाँ से इस निशान से मिला देते हैं इस तरह से। आप चाहें तो आर्म कर्व स्केल की हेल्प से भी यहाँ से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमने स्लीव की मार्किंग कर ली है। अब हम इसे कट कर लेते हैं। तो ये किनारी वाला पार्ट हम कट करके निकाल देते हैं। अब जिस तरह से हमने मार्किंग करी है वहाँ से हम इसे कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने जो बैक आर्म होल की शेप बनाई है, यहाँ से पहले इसे कट कर लेते हैं। यहाँ से सेंटर पॉइंट पर कट लगाकर मार्किंग करेंगे। अब दोनों स्लीव्स को हम इस तरह से खोलेंगे और अब यहाँ से फ्रंट आर्म होल हम इस तरह से छांट लेते हैं। यहाँ पर भी नॉचेस लगाकर मार्किंग कर लेते हैं फ्रंट आर्म होल के लिए। तो ये हमने दोनों स्लीव्स भी कट कर ली हैं। देखिए फ्रंट नेक भी हमने बनाकर तैयार कर लिया है कैनवास से, और बैक नेक भी हमने राउंड रखा है, तो ये भी हमने बनाकर तैयार कर लिया है। तो फ्रंट नेक की कटिंग और स्टिचिंग का डिटेल में हमारा अलग से पहले वीडियो हो चुका है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका लिंक दे देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब दोनों पार्ट की सीधे साइड हम एक दूसरे की तरफ करके रखेंगे और शोल्डर से सिलाई लगाकर इसे जोड़ लेते हैं। ये हमने शोल्डर से सिलाई लगा ली है। अब हम स्लीव्स रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर स्लीव्स के लिए हमने जो मार्जिन रखा था फोल्ड करने के लिए 1.5 इंच का, उतना पार्ट हम यहाँ पर डबल फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा लेते हैं। आप चाहें तो इतना फोल्ड करके इसके ऊपर बाद में तुरपाई भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम सिलाई लगा रहे हैं। दोनों स्लीव्स पर हमने साइड से फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा ली है। अब हम कुर्ती के साथ में स्लीव स्टिच करेंगे। तो कुर्ती में जो फ्रंट साइड है उस साइड हम स्लीव का फ्रंट आर्म होल रखेंगे। तो ये सीधा साइड है और स्लीव का भी ये फ्रंट आर्म होल वाला साइड है। तो यहाँ से इसे बराबर से पकड़ेंगे और सिलाई लगा लेते हैं। दोनों साइड हम इसी तरह से स्लीव स्टिच कर लेते हैं। ये हमने दोनों साइड स्लीव स्टिच कर ली हैं। अब हम साइड की फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो ये हमने निशान लगा लिया है फिटिंग के लिए, इस पर हम सिलाई लगा लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमने हिप के लिए जो मार्किंग करी थी हिप लाइन तक हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है और यहाँ से रिवर्स स्टिच लगाकर हम सिलाई को अच्छी तरह से लॉक करेंगे। इसी तरह से हम दूसरे साइड भी फिटिंग की सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने दोनों साइड फिटिंग की सिलाई लगा ली है। अब हम इसके नीचे से मुड़ाई करेंगे। तो यहाँ से
हमने लगभग 2.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखा था। पहले हम आधा इंची कपड़ा इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस पर सिलाई लगा लेते हैं। यहाँ तक हमने सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा कपड़ा था इसे हम फोल्ड करेंगे। इतना हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है। अब हम इस पर सबसे बड़ी सिलाई लगाएंगे। आपकी मशीन में जो सबसे बड़ी सिलाई हो वो आप लगा लें। ये हम कच्ची सिलाई लगा रहे हैं, बाद में हम इसे खोल देंगे। इसके ऊपर हमें तुरपाई करनी है। तो तुरपाई करने के बाद में हम ये सिलाई निकाल देंगे, क्योंकि हम ये पटियाला कुर्ती बना रहे हैं तो इसमें हम तुरपाई ही करते हैं। तो यहाँ पर हम कच्ची सिलाई लगा रहे हैं जिससे कि तुरपाई करने में आसानी रहे। तो यहाँ पर हमने ये बड़ी सिलाई लगा ली है। बाद में हम इसके ऊपर इस तरह से तुरपाई कर लेंगे और ये सिलाई निकाल देंगे। इसी तरह से हम बैक वाले पार्ट पर भी सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने दूसरे साइड भी सिलाई लगा ली है कपड़ा फोल्ड करके। अब हम साइड की स्लिट बनाएंगे। तो साइड से हमने 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा ही रखा है। तो यहाँ से पहले इस तरह से फोल्ड करेंगे, फिर एक बार और फोल्ड करेंगे। इस तरह से डबल फोल्ड करके इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। इस साइड से भी हमें तुरपाई करनी है बाद में। तो यहाँ पर भी हम बड़ी सिलाई लगा लेते हैं। तुरपाई करने के बाद में हम उस सिलाई को निकाल देंगे। यहाँ तक सिलाई लगाने के बाद में सुई को आप कपड़े के अंदर की तरफ ही रखें। इस तरह से घुमाएं इसे। दूसरे साइड से भी इस तरह से डबल फोल्ड करें, सिलाई लगाएं, सुई को अंदर की तरफ ही रखें और फिर से इसे कपड़े को घुमा लें। इसके बाद में इस साइड से भी इस तरह से डबल फोल्ड करके सिलाई लगा लें। इस तरह से पहले सिलाई लगा लेंगे तो तुरपाई करने में आसानी रहेगी। इसी तरह से दूसरे साइड भी सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमने कुर्ती के साइड से और बॉटम की तरफ से तुरपाई कर ली है और सिलाई जो हमने लगाई थी वो हमने निकाल ली है और इसके ऊपर अच्छी तरह से प्रेस करके हमने तुरपाई को बिठा लिया है। नेक भी हमने फिनिशिंग के साथ में बना लिया है और इस तरह से ये हमारी पटियाला कुर्ती बनकर तैयार हो गई है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह के और नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।